हेलो एंड वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी की क्लासेस। ये क्लासेस आपकी अमीन पटवारी के लिए हैं, ठीक। अगर आपको ये क्लासेस चाहिए, ये क्लासेस आपको 100% फ्री मिलने वाली हैं, ठीक है। ये आपको यूट्यूब पर भी फ्री मिल जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारी क्लासेस भी मिल जाएंगी, ठीक। उन क्लासेस के लिए बस आपको थोड़ा सा चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक। उस चार्ज के साथ आपको करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज भी दिलाई जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक। यहाँ दिया है मैच द फॉलोइंग, ठीक। हमें क्या मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। यहाँ पे बात हो रही है डिविजन्स की, संभाग के बारे में, कि छत्तीसगढ़ में टोटल कितने संभाग हैं, 5 संभाग है। और ये संभाग छत्तीसगढ़ में कब कब बने, इसके बारे में हमें बात करना है, ठीक। बात करते पहले इसकी, रायपुर का क्या हो जाएगा 8062, बिलासपुर 9056, दुर्ग सबसे नया संभाग है तो क्या हो जाएगा 2016। उसके बाद सरगुजा 2008 और बस्तर क्या हो जाएगा 1981, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका A3 B2, तो ये हो जाएगा आंसर A, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए क्या हुआ था, मैं आपको बताई थी कि 8061 में हम लोग 3 जिले बनाए थे, कौन कौन से, रायपुर, बिलासपुर और संभलपुर, ठीक। और हम लोग बात किए थे कि 8062 में जो हमारा मध्य प्रांत था, ठीक, उसमें टोटल कितने 5 संभाग बनाए गए थे, जिसमें हमारा जो छत्तीसगढ़ था वो एक इंडिपेंडेंट क्या बना था, संभाग बना, ठीक। मतलब एक अलग से संभाग बनाया गया था उसको, उसी में हम लोग क्या बनाए थे, रायपुर कमिश्नरी क्षेत्र बनाए थे, ठीक। ठीक है, छत्तीसगढ़ संभाग के अंदर हम लोग क्या बनाए थे, रायपुर कमिश्नरी, इसी को कहा गया था क्या, संभाग। तो रायपुर संभाग कब बना था 8062 में, बिलासपुर 9056, उसके बाद बना था हमारा बस्तर 9081, उसके बाद बना सरगुजा 2008 और दुर्ग बना 2013 में। सबसे नया संभाग कौन सा हो जाएगा, दुर्ग, और सबसे पहला संभाग कौन सा हो जाएगा, रायपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय 1 नवंबर 2000 के समय छत्तीसगढ़ में कितने राजस्व जिले थे, मतलब छत्तीसगढ़ में कितने राजस्व जिले, मतलब जिलों की बातें हो रही हैं। तो इसके लिए हमें बस ये देखना है कि छत्तीसगढ़ निर्माण के समय 2000 के पहले, ठीक, कितने जिले थे जो बन गए थे, ठीक। उसके बाद हम लोग पता कर लेंगे कि टोटल कितने जिले थे, ठीक। चलिए देखते हैं। हम लोग बात किए थे 8061 की। 8061 में हम लोगों ने क्या बनाए थे, 3 नए जिले बनाए थे, कौन कौन से, रायपुर, बिलासपुर और संभलपुर। हम लोगों को पता है कि ये जो संभलपुर है, जब हम लोग 1905 में बंगाल विभाजन करेंगे, 5 रियासतें देंगे और 5 रियासतें लेंगे, तो उस समय क्या होगा, हमारा जो संभलपुर जिला होगा ना, वो कहाँ चला जाएगा, उड़ीसा चला जाएगा, ठीक। तो कितने जिले बचेंगे हमारे पास, रायपुर और बिलासपुर, ठीक। उसके बाद आते हैं हम 1906 में, 1906 में बनाते हैं हम दुर्ग, ठीक। ये जो रायपुर और बिलासपुर आपको दिख रहा है ना, इन्हीं रायपुर और बिलासपुर से हम लोग एक नया क्या बनाते हैं, नया जिला बनाते हैं, जो क्या रहता है, दुर्ग, ठीक। उसके बाद बनाते हैं हम 1973 में हम बनाते हैं राजनांदगांव, ठीक। ये जो राजनांदगांव है, दुर्ग से अलग होकर क्या बनेगा, राजनांदगांव, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आते हैं हम 99 कितने हो गए ये, अब हम आते हैं, देखो 1973 के पहले ना आते हैं 1948 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद सारी रियासतों को क्या मिला, भारत संघ में मिलाया जा रहा था, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी 14 रियासतें थी जिनको मिलाया गया, ठीक। तो देखो जो रियासतें छत्तीसगढ़ में आकर मिली, उनको बाद में जिलों का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो उसमें से 3 रियासतें ऐसी थी जिनको हम 1948 के टाइम पे क्या बनाए थे, जिले बनाए थे। तो हम लोग याद किए थे उसको शराब करके, तो क्या हो जाएगा, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, ठीक है। तो देश आज़ाद हुआ 1948 के टाइम पे, कितने जिले हो गए, 5, और ये कितने हो गए, 6 जिले हो गए, ठीक। अब देखो 1998 में हम बनाते हैं टोटल 9 जिले, ठीक। देखते हैं कौन कौन सा था। एक था हमारा कांकेर, कवर्धा, कबीरधाम, ठीक। उसके बाद आ जाएगा कोरबा, कोरिया, उसके बाद है धमतरी, जांजगीर चांपा, महासमुंद, जसपुर, और कांकेर के साथ ही एक बना था क्या, दंतेवाड़ा, ठीक है। तो देखो इसको ट्रेस कर लेते हैं, हम क्या बना रहे हैं यहाँ, एक दंतेवाड़ा,
ठीक, क्योंकि बस्तर तो पहले से ही बना हुआ है ना। शराब बस्तर पहले बना है, फिर क्या बनेगा, एक दंतेवाड़ा बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या बनाए, कोरिया, जसपुर और सरगुजा पहले से ही बना हुआ है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या बनाया, कोरबा। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने बनाया धमतरी, महासमुंद, जांजगीर चांपा, ये। ठीक, तो यहाँ पे बन गए कितने जिले, 9 जिले। तो टोटल 1998 के बाद 2000 के पहले कोई जिले नहीं बने। ठीक है, तो कितने जिले हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9, फिर ये हो जाएंगे 3। ठीक, उसके बाद ये हो जाएंगे ये तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16 जिले। ठीक, तो छत्तीसगढ़ निर्माण के समय 1 नवंबर 2000 टाइम पे कितने जिले होंगे, तो ये हो जाएंगे 16 जिले। और बात करें संभाग की कि कितने संभाग होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 3 संभाग, क्योंकि सरगुजा बना है 2008 में और दुर्ग बना है 2013 में। तो ये कब बने, छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद। तो कितने संभाग हो जाएंगे, टोटल 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1998 में तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने नए जिलों का गठन किया था। अभी हम लोगों ने देखा कितने, टोटल 9 जिलों का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2007 में छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा और बस्तर जिले से अलग होकर क्रमशः 2 कौन से नए जिले बनाए गए। देखिए 2007 में, 1998 के बाद, ठीक, 2007 में 2 नए जिले बनते हैं। एक बनता है बीजापुर और एक बनता है नारायणपुर। ठीक, तो बीजापुर दंतेवाड़ा से अलग होता है। बीजापुर किससे अलग होगा, दंतेवाड़ा से। और नारायणपुर किससे अलग होगा, बस्तर से अलग होगा। ठीक है, तो बीजापुर किससे अलग होगा, दंतेवाड़ा से, और नारायणपुर किससे अलग होगा, बस्तर से। ठीक, तो कितने हो जाएंगे बीजापुर और नारायणपुर, तो क्या हो जाएगा, आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2020 में बिलासपुर जिले से अलग होकर छत्तीसगढ़ का 28वां जिला कौन सा बना था। ठीक, तो बात किसकी करेंगे अब हम, 2020 में बिलासपुर जिले से अलग होकर 28वां जिला। ठीक, देखिए 2020 के पहले 2012 में भी हम लोग क्या करेंगे, जिले बनाएंगे। ठीक, बाकी अगर आपको जिलों के नाम याद करने हैं तो 1998 तक याद कर लेते हैं, 2012 को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और बाकी के जिलों को याद करते हैं। तो जितने बचे हुए जिले होंगे वो कब बन जाएंगे, 2012 में। ठीक, 2012 में भी टोटल कितने जिले बनेंगे, 9 जिले बनेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। 2020 में बिलासपुर जिले से अलग होकर छत्तीसगढ़ का 28वां जिला कौन सा बना था, तो ये बना था हमारा गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। ठीक है, ये किससे अलग हुआ है, बिलासपुर से। और ये कौन से नंबर का जिला बनेगा, 28वें नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2020 में गठित मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिला किस पुराने जिले से अलग होकर बना था, 2022 की बात करें। ठीक है, अब देखिए 2022 में टोटल 5 नए जिले बनेंगे। ठीक, जिसमें सबसे नया, सबसे आखिरी, मतलब जो 33 नंबर का जिला होगा ना, वो होगा सक्ती। ठीक है, चलिए देखते हैं। वर्ष 2022 में मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी किस पुराने जिले से अलग होकर बना था, तो ये हुआ था राजनांदगांव से अलग होकर। आप लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्र बॉर्डर के पास आपको मोहला, मानपुर और राजनांदगांव बिल्कुल पास पास दिखेंगे, है ना, बिल्कुल पास में। तो राजनांदगांव से ही अलग होकर क्या बना, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ किस जिलों को बनाने के लिए, मतलब सारंगढ़ जिले को बनाने के लिए किन 2 जिलों के हिस्से को अलग किया गया था। ठीक, देखिए सारंगढ़, बिलाईगढ़ को बनाने के लिए हम लोग रायगढ़ और बलौदाबाजार, इन 2 जिलों को क्या किए थे, अलग किया। आपको सारंगढ़ दिख जाएगा, देखिए ये हमारा रायगढ़ है। ठीक, और यहाँ पे सारंगढ़ को अभी हटा देते हैं और ये क्या है, हमारा बलौदाबाजार है। ठीक है, और ये सक्ती को रहने दीजिए क्योंकि सक्ती तो अभी जांजगीर चांपा का ही टाइम पार्ट है अभी। ठीक, तो हम क्या किए थे, सारंगढ़ को बनाने के लिए बलौदाबाजार और रायगढ़, इन 2 जिलों को क्या किए थे, उन दोनों की सीमा को यूज किए थे इसको बनाने के लिए। ठीक, तो इन 2 जिलों के हिस्सों को यूज किया गया था रायगढ़, बिलाईगढ़ को बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, रायगढ़ और बलौदाबाजार, भाटापारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले का गठन किस पुराने जिले से अलग करके किया गया था, तो ये हो जाएगा राजनांदगांव। अभी तक हम लोगों ने देखा कि राजनांदगांव से 3 जिले अलग हो रहे हैं, है ना। चलो देखो, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, MCB किस पुराने जिले से अलग होकर बना है, तो देखो ये हमारे सरगुजा का पार्ट था। ठीक, तो हम लोग क्या किए थे, कोरिया को अलग किए थे सरगुजा से। हाँ ठीक, सरगुजा से हम लोग कोरिया को अलग किए। उसके बाद हम लोग क्या बनाए थे, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और ये अलग हुआ था किससे, कोरिया से। ठीक, चलिए सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले का निर्माण किन 2 जिलों से अलग करके सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले का निर्माण किया गया था,
तो ये हो जाएगा सारा रायगढ़ और बलौदाबाजार, ये तो हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शक्ति जिले का निर्माण किस जिले से अलग करके किया गया था और ये छत्तीसगढ़ के कौन से नंबर का जिला? अभी मैंने आपको बताया कि ये छत्तीसगढ़ का 33 नंबर का जिला है और छत्तीसगढ़ को शक्ति को हमने किससे अलग किया था? जांजगीर चांपा से, तो ये हो जाएगा 33वें नंबर का जिला। नेक्स्ट देखते हैं, कवर्धा जिले का गठन किन दो जिलों की तहसीलों को मिलाकर किया गया था? ठीक, बात करें हम लोग किसके? कवर्धा की। ठीक, राजनांदगांव और बिलासपुर, इन दोनों के हिस्सों को अलग करके हम लोग क्या बनाए थे? कवर्धा बनाए थे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? राजनांदगांव और बिलासपुर। नेक्स्ट देखते हैं, राजनांदगांव जिले से अलग होकर बने जिले में से कौन सा एक नहीं है? ठीक, खैरागढ़, छुईगंदन, गंडई है, मोहला, मानपुर, अमरगढ़ चौकी है, कबीरधाम है, बालोद नहीं है। बालोद किससे अलग हुआ था? दुर्ग से अलग हुआ था। ठीक, दुर्ग से अलग करके हम लोग क्या बनाए थे? बालोद। देखो ये दुर्ग है ना, दुर्ग, इसके ऊपर क्या है? बेमेतरा, इसके इधर क्या है? बालोद। ठीक, दुर्ग से अलग करके हम क्या बनाएंगे? राजनांदगांव, और राजनांदगांव से अलग करके हम लोग क्या क्या बना लेंगे फिर? छोईखदान, मोहला, मानपुर और कबीरधाम। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कबीरधाम में राजनांदगांव के साथ बिलासपुर का भी कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ है। दंतेवाड़ा जिले से अलग होकर बने दो जिलों का सही युग्म कौन सा है? ठीक, देखिए दंतेवाड़ा जिले से अलग होने कर बने दो जिलों का युग्म क्या है? ठीक, पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि 2007 में हम लोगों ने क्या बनाया? दंतेवाड़ा से अलग करके हम लोगों ने बीजापुर को बनाया। ठीक, और 2012 में हम क्या करते हैं? 2012 में दंतेवाड़ा से अलग करके हम बनाते हैं सुकमा। ठीक, तो दो जिले कौन से हो जाएंगे? बीजापुर और सुकमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कौन सा संभाग सबसे अधिक जिलों वाला है? ठीक, देखो छत्तीसगढ़ का बिलासपुर ऐसा संभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं, इसमें 8 जिले हैं। ठीक, और सबसे कम की बात करेंगे तो रायपुर में है। ठीक, रायपुर में 5 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस संभाग में सबसे कम जिले हैं? तो हमें पता है कि ये रायपुर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल कितने विकास खंड है? देखिए अगर हम बात करें पुराने रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक, अभी हमें नया डाटा नहीं मिला है, उस हिसाब से बात करेंगे तो कितने विकास खंड है? 146 विकास खंड है। ठीक, और इन 146 विकास खंड में 85 आदिवासी विकास खंड है। ठीक है, कैसे विकास खंड है? आदिवासी विकास खंड है, और इन 85 मतलब 85 आदिवासी विकास खंड में 5050 मतलब 50-50 करके ऐसे याद कर सकते हैं कि 5050 ऐसे ग्राम पंचायत हैं, ठीक, जो कि आदिवासी हैं। ठीक, तो आदिवासी ग्राम पंचायत कितने हो जाएंगे? 50-50। ठीक, देखिए ये जो आदिवासी विकास खंड हम लोग बना रहे हैं ना, ये ऐसे क्षेत्रों को मिलाकर बना रहे हैं जहाँ पे अनुसूचित जातियाँ ज़्यादा रहती है, जिनको हम अनुसूचित क्षेत्र के हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में बात करेंगे कि कितने अनुसूचित जिले हैं, तो ये हो जाएंगे कितने? 16। अब बात करते हैं कि ये जो अनुसूचित जिले हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो अनुसूचित 5 है वो क्या बताता है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनको छोड़कर जितने भी राज्य आएंगे वो किस में आ जाएंगे? अनुसूची 5 में। ठीक, मतलब अनुसूची क्षेत्र में आते, और अनुसूची 6 में ये बाकी चारों आ जाते हैं ना, तो उन्हीं के हिसाब से हम लोग क्या बनाए? अनुसूचित क्षेत्र बनाए हैं। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे 16 जिले हैं जो पूर्णतः क्या हैं? पूरी तरीके से क्या हैं? अनुसूचित जिले हैं। ठीक, और ऐसे 6 जिले हैं जो आंशिक रूप से क्या है? अनुसूचित हैं। ठीक, तो जो पूर्णतः अनुसूचित है, ठीक, वो कौन कौन से? देखो पहले तो सरगुजा संभाग के पूरे जिले, ठीक, बस्तर संभाग के पूरे जिले, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा क्या? मोहला, मानपुर, कोरबा और गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। ठीक, इसको जीपीएम लिख देती हूँ, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। ये टोटल ऐसे 16 जिले हैं जो कि क्या है? पूरी तरीके से अनुसूचित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन विकास खंड के बारे में सही नहीं है? ठीक, देखो क्या नहीं है? सही नहीं है, इस चीज पे ध्यान देना। यह ग्रामीण विकास से संबंधित है। ठीक, इसका प्रमुख विकास खंड अधिकारी होता है, हाँ होता है। ठीक, ये राजस्व प्रशासन की मुख्य इकाई है, नहीं, राजस्व प्रशासन की मुख्य इकाई क्या हो जाती है? तहसील हो जाती है, जिसका प्रमुख तहसीलदार होता है। ठीक,
या पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा है? हाँ है। देखो जो विकास खंड है ना वो राजस्व प्रशासन का हिस्सा नहीं है, ठीक। हम लोग विकास खंड को इसलिए बनाते हैं ताकि क्या कर सके, जितनी भी योजनाएं हैं उनको लागू कर सके, है ना। लोगों का विकास करने के लिए हम विकास खंड बनाते हैं, तो ये राजस्व प्रशासन की इकाई नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा सही, मतलब इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल कितने आदिवासी विकास खंड है? ये तो हमें पता है कितने हैं, 85 है। नेक्स्ट देखते हैं। दंतेवाड़ा में जैविक प्रमाणीकरण किस योजना के तहत किया गया है? ठीक, अब बात इसके जैविक प्रमाणीकरण की। पहले तो ये बात करते हैं कि जैविक प्रमाणीकरण आ क्यों रहा है, ठीक। देखो बात ये की गई है कि छत्तीसगढ़ के 5 ऐसे जिले हैं जिनको हम क्या बनाएंगे, पूर्ण जैविक जिला बनाएंगे, ठीक। पूर्ण जैविक जिला बनाने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो रसायन यूज़ होता है और उर्वरक होता है, ठीक, किसी भी प्रकार के केमिकल्स का यूज़ हम लोग इसमें नहीं करने वाले, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में 5 ऐसे जिले हैं जो पूर्णतः जैविक जिले हैं, ठीक। सबसे पहले हमारा गरियाबंद, ठीक, उसके बाद है हमारा बीजापुर, उसके बाद है हमारा नारायणपुर, उसके बाद है सुकमा और उसके बाद है दंतेवाड़ा, ठीक। तो ये ऐसे 5 जिले हैं जो पूर्णतः जैविक हैं, ठीक। तो उसमें बात कर रहे हैं हम क्या कि दंतेवाड़ा जिले में जैविक प्रमाणीकरण किस योजना के तहत किया गया है? तो ये किया गया है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन योजना के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जैविक जिला बनाने के लिए कितने जिलों का चयन किया है? तो ये तो हमें पता है कि 5 है, ये है ना, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब बात करते हैं हम किसकी, इसकी। ये है क्या? देखो हम बात करते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ना हम लोग क्या किए थे, आकांक्षी जिले बनाए थे, जिसको हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, ठीक। आकांक्षी जिले बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम क्या कर सकें, जिन जिलों का विकास नहीं हो पा रहा है उनको हम अलग से उनका नाम लेंगे, मतलब अलग से उनको निकालेंगे, उनका लिस्ट बनाएंगे और उनको विकास कराने के लिए अलग से मतलब एक तरीके का प्रावधान बनाएंगे, उनकी मदद करेंगे, ठीक है। तो आकांक्षी जिले बनाएंगे, ठीक। तो देखो 2018 में ना, ठीक, 100 सेंट्रल लेवल पे मतलब पूरे भारत में 112 जिलों को क्या किया गया था, आकांक्षी जिलों के अंदर लाया गया था, ठीक। जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ के भी कुछ जिले किस में आए थे, आकांक्षी जिले में आए थे, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिले कितने हो जाएंगे, 10, ठीक। यहाँ बात हो रही है आकांक्षी जिलों की, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से आकांक्षी जिले हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे पहले तो हमारे पूरे बस्तर संभाग के 7 जिले, ठीक। उसके बाद हो जाएगा राजनांदगांव, ठीक, महासमुंद, उसके बाद हो जाएगा कोरबा, ठीक। तो ये हो गए 10, तो ये हो जाएंगे हमारे 10 आकांक्षी जिले, ठीक। अब देखो जब ये आकांक्षी जिले का प्रोग्राम नीति आयोग लेकर आई थी, है ना, ये सब सारा प्लान नीति आयोग कर रही है, ठीक। अब जब हमारा ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हुआ, तो बात ये हुई कि अब हम क्या बनाएंगे कि हम बनाएंगे क्या, आकांक्षी ब्लॉक, आकांक्षी विकास खंड, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में टोटल ऐसे 20 विकास खंड हैं, ठीक, जो क्या किस में आते हैं, आकांक्षी विकास खंड के अंदर आते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है, ठीक। जो भी जहाँ जहाँ पे भी हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अमीन पटवारी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन इससे तो बहुत अच्छे से ही पूछेगा, ठीक। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा तहसील है कहाँ पे, ये सारी चीज़ों के बारे में, ठीक। तो बस्तर का हो जाएगा टोकापाल, बीजापुर का उसूर, दंतेवाड़ा का कुआकोंडा, कांकेर में 2 हैं, दुर्गुकोंदल और पेड़ा, कोंडागांव का माकड़ी, नारायणपुर का ओरछा, सुकमा का कोंटा। ये कितने हो, यहाँ कहाँ के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सुकमा, मतलब ये बस्तर संभाग के हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद देखो सरगुजा में लखनपुर, बलरामपुर में शंकरगढ़, सूरजपुर जिले से प्रतापपुर और कोरिया जिले से बैकुंठपुर। ये बात हो रही है किसकी, विकास खंड की। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो आकांक्षी जिले में जिन जिलों का नाम हो वो जिले भी किस में, विकास खंड में हो, ठीक। विकास खंड में उन विकास खंड को भी लिया गया है जो जिले आकांक्षी जिलों में नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर है कोरबा से कोरबा, पोड़ी उपपोड़ा, गौरेला पेंड्रा से हो जाएगा गौरेला पेंड्रा और ये क्या हो जाएगा, गौरेला 2। उसके बाद हम कहाँ, कबीरधाम, कबीरधाम से है बोड़ला, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी से अम्बागढ़ चौकी है, गरियाबंद से गरियाबंद और मैनपुर और महासमुंद जिला से पिथौरा है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि एक जिले में पढ़ने वाले जितने भी
विकास खंड होंगे वो सारे इसमें आएंगे, ऐसा नहीं है। तो जिस जिले का नाम है और जिस विकास खंड का नाम ले रहे हैं उसके बारे में बात करेगा, ठीक है, इस विकास खंड के बारे में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे गूगल फॉर्म के बारे में। ठीक, मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ, हमें पता नहीं होता कि कौन सा बच्चा हमसे कहाँ से पढ़ रहा है ना। तो आप हमारे गूगल फॉर्म को भरिए ताकि हमें पता रहे कि आप हमसे क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू।